आदाब नाजरीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अब तक। सनम के साथ हम हालात, वाक़ात और सियासत पर नज़र रखते हैं, लेकिन आज के प्रोग्राम में हम जम्मू कश्मीर के जहां मामलात पर नज़र भी रखेंगे, वहीं क्या क़यामत की एक और निशानी आ चुकी है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और आज बेटी का दिन है, हम बेटी को भी याद करेंगे और बेटी की अजमत को भी बयान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको नाज़रीन बताते चले, यौम जमहूरिया की तकरीबात से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल और जम्मू से लेकर कश्मीर तक फुल ड्रेस रिहर्सल के सिलसिले में आज तकरीबात हुई। जम्मू की पहले तस्वीर आपको दिखाते, जम्मू में यौम जमहूरिया की फुल ड्रेस रिहर्सल MAM स्टेडियम जम्मू में हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक्कद हुई। फौज, CRPF, पुलिस, SSB, NS जो कैडेट NCC और स्कूल के तलबा ने मार्च पास किया। यहाँ डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने परेड का मुआयना किया, सलामी ली। बच्चों ने, फनकारों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए, थीम भी पेश की गई। और थीम के साथ साथ आपको बताते चले कि मार्च पास पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर ने खिताब भी किया और इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार की उपलब्धियाँ, सरकार की कामयाबियाँ क्या हैं। और ये कामयाबियाँ जो हैं ये हमें इस बात का अंदिया देती हैं, इस बात की शाहिद हैं कि हमारा जो कानून है, उस कानून के ज़रिए हमें जो हकूक़ मिले हैं वही आज का दिन हमें बता रहा है। तो ज़रा जम्मू में डिविजनल कमिश्नर जम्मू की बात आपको बताते हैं, उन्होंने क्या बताया, और उसके बाद थोड़ा सा जम्मू का और हाल अहवाल भी बताएंगे, क्योंकि जम्मू के सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई थी। लेकिन पहले डिविजनल कमिश्नर जम्मू। सम्मानित नागरिकगण, आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि भारत के संवैधानिक मूल्यों, भारत की अखंडता और एकता को अक्षुण्ण बनाए रखने की हम हमेशा कोशिश करते रहे। जय हिंद। CRPF, SSB नौजवानों की खास में। लेकिन आपको बताते चले, सुबह जम्मू के लगभग सभी अजला, यूं कहीं लगभग नहीं बल्कि सभी अजला में, उधमपुर हो, सांबा हो, कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, किश्तवाड़ हो, रामबन हो, आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। जिला अफसरान ने कौमी परचम लहराया, सलामी ली। और ये मार्च पास जो है ये जम्मू के हर इलाके से देखने को मिला। कुछ जगहों पे स्कूली बच्चों ने स्कूलों में भी फुल ड्रेस रिहर्सल की। जो DDC BDCs के मेंबरान हैं या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ साथ जो तहसील हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पे भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी। एक जोश, एक जज्बा जम्मू में खूब देखने को मिल रहा था। लेकिन जम्मू में आज सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी नजर रखने की जरूरत थी। और जम्मू में आज वेयर हाउस के इलाके में सनसनी भी देखने को मिली। जम्मू में वेयर हाउस के नज़दीक एक शहरी को मशकूक हालत में बताया गया कि घूमते हुए देखा गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया। उसके कब्जे से 2 सिम कार्ड और एक मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। पुलिस ने इसकी शिनाख्त बशीर अहमद साकने पुंछ के तौर पे की है और उससे एक सेल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद करने का बताया भी है। लेकिन जम्मू में सिक्योरिटी सिनेरियो अलर्ट पे है। सिक्योरिटी के यूँ कह सकते हैं कि हर चप्पे चप्पे पे नज़र है। ज़मीन से लेकर आरिश से लेकर फर्श तक पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है। और इसी के बीच में सिक्योरिटी पर पूरी तरह से, क्योंकि 26 जनवरी को जम्मू के MM स्टेडियम में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा परेड पर सलामी लेंगे, मार्च पास पर कौमी परचम भी लहराएंगे। ये जम्मू की तस्वीर, लेकिन जरा कश्मीर की तस्वीर भी आपको दिखाते चले। यौम जमहूरिया के सिलसिले में जम्मू कश्मीर के जिला, तहसील और पंचायती सतह पर फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद भी होगा। और यूं कह सकते हैं कि इस दौरान फौजी दस्ते, जम्मू कश्मीर पुलिस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, होमगार्ड, स्कूल, कॉलेज और जो दूसरे लोग हैं NCC के, वो सब इसमें हिस्सा लेंगे। और कश्मीर की सबसे बड़ी तकरीब जो है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद होगी। तो उसी के हवाले से जो फुल ड्रेस रिहर्सल है वो आज देखने को मिल रही थी। आज जिला और तहसील सदर मुकामात पर जिस तरह से बताया गया कि डिप्टी कमिश्नरों और उनके जो बाकी अमला है, उन्होंने भी आज जो कौमी तिरंगा लहराया, फुल ड्रेस मार्च पास पर सलामी ली। और बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। स्कूली बच्चों ने जो रंगारंग प्रोग्राम है वो पेश किया। और सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF, BSF की जानिब से आज जो फुल ड्रेस रिहर्सल थी उसके मौके पर जो इंतजाम प्रोग्राम थे वो पेश किए गए। और साथ साथ में आपको बताते चलें कि ये सब कुछ आज श्रीनगर में था। श्रीनगर में कल्चरल इवेंट भी हुआ और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज यहाँ पे अपनी मीडिया से यहाँ तकरीब में खिताब करते हुए बताया कि वो इस तकरीब में लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। फोर्सेस ने जो इंतज़ामिया उसने पूरे इंतज़ाम कर रखे हैं और इन इंतज़ाम के बीच में उन्होंने बताया कि पूरी तरह से लोगों को आना चाहिए और पूरी तरह से इसमें हिस्सा लेना चाहिए।
ने तो आपसे रिक्वेस्ट है सभी से कि ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इस समारोह में शामिल हो। और आप सबको पहले पुनः पुनः बधाई। ये कश्मीर के बख्शी स्टेडियम की तस्वीर वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में, चाहे वो साउथ कश्मीर का शोपियां का इलाका हो, अनंतनाग का इलाका हो, बारामूला का इलाका हो या बारामूला का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, ये कुलगाम की तस्वीर है। और कुलगाम में भी आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, अनंतनाग में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, बडगाम में भी फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, बारामूला में भी हुई, कुपवाड़ा में भी हुई। और यूँ कह सकते हैं कि हम कश्मीर के सभी सदर मुकामा ज़िला मुकामात जो हैं वहाँ पे फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। और उस फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जिस तरह बच्चों ने अपने तमन्नी प्रोग्राम पेश किए, जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो है गार्ड ऑफ ऑनर पे सलामी ली। लेकिन आपको बताते चले इन सभी मामलात में सिक्योरिटी बड़ा मामला है और सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से भी आज हुआ बताया गया। सिक्योरिटी के हवाले से IGP कश्मीर ने श्रीनगर में फुल ड्रेस रिहर्सल के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि यौम जमहूरिया की तकरीबात को खुश असलूबी के साथ अंजाम देने के लिए तमाम सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान तालमेल कायम किया गया है। गैर मामूली हिफाजती इंतजाम लाए गए हैं। CCTV कैमरों के जरिए नकल पर नज़र रखी जा रही है। ड्रोन तैयारों के जरिए भी हिफाजती सूरत का जायजा लिया जा रहा है। और उन्होंने अवाम को बताया कि यौम जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत के लिए इकदाम उठाए गए हैं। पुलिस और फोर्स को हिदायत दी गई है कि यौम जमहूरिया की तकरीबात में अवाम की शिरकत के दौरान किसी भी तरह की अवाम को परेशानी का सामना ना करना पड़े और उनकी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए वो अपना ताउन भी पेश करें। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस को मुअत्तल रखने का एक सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, ताहम सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखते हुए किसी को भी मुल्क दुश्मन सरगर्मियां या काबिल एतराज मवाद शाया करने की सोशल मीडिया पर इजाजत नहीं होगी। IGP कश्मीर को देखते हैं, जरा सुनते हैं। Security reviews and security arrangements are well in place, even in Srinagar and adjoining districts, out districts also, and we have coordinated with other forces also. The security grid is vigilant and active. Any sorts of restrictions towards the internet or mobile has been in so many couple of years. As such, now I do not think so there would be such kind of situation, and since it's 26 January, everyone is invited and they can come freely to this place to take part in celebrations. Did you confident that every person participating this year? Yes, people would be participating. The last time 15 अगस्त हुआ था, काफी जोश खरोश से मनाया गया था। उस हिसाब से वही एक्सपेक्टेशन इस वक्त है कि क्राउड बहुत तो उस हवाले से किस तरह की अरेंजमेंट्स और किस तरह की फैसिलिटीज रहेंगी ताकि आम लोग इस दिन की इंपॉर्टेंस को देखने के लिए। इस दिन जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी पुख्ता हैं और उसमें ऐसी हिदायतें बख्शी गई हैं कि आवामुल नास को जो कि यहाँ पे शिरकत करने आएंगी प्रोग्राम में उसमें उनको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो और काफ़ी इंस्ट्रक्शंस है ताकि वो स्मूथली वेन्यू पे आकर इस सेलिब्रेशन का पार्ट बन सके। हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश किया रही थी, जबकि पुलिस को देखा गया हमेशा स्टैंड में रही है किसी भी सिचुएशन को। उस तरीके की सिचुएशंस हम हमेशा स्कैन करते रहते हैं और जम्मू कश्मीर पुलिस पुरज़्म है ऐसी चीज़ों को रिफ्यूट करने में और इन चीज़ों को पिन डाउन। ये सिक्योरिटी सिनेरियो 26 जनवरी के हालात और उसी के पस मंज़र का हाल अहवाल। लेकिन अब ज़रा हम आपको सियासत की तरफ लिए चलते हैं, क्योंकि देखने तमाशा हम भी गए पर कुछ ना हुआ। ये पुरानी कहानी है, बहुत पुराना शेर है, लेकिन अक्सर कहीं ना कहीं सादिक आ जाता है। इंडिया इत्तेहाद बनना और इस इंडिया इत्तेहाद के बनने की खबरें काफ़ी वक्त से खूब बहस में थी, लेकिन अब बनने से पहले बिखरने के करीब तर पहुंच चुका है। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अलहदा हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के लीडरान के मुद्दात बयानात, PDP भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। पार्लिमानी इंतखाबात में हिज़्ब इख्तिलाफ 2024 के इंतखाबात के दौरान मुत्तहिद होने की कोशिश करी थी। भाजपा को इक़्तिदार से दूर रखने का ख्वाब शायद अब शर्मंदा ताबीर न हो और इंडिया इत्तेहाद का क़याम अमल में आने से पहले ही टूटने के करीब पहुंच गया है। आज मगरबी बंगाल की वज़ीर आला तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी का बयान आया और उसमें उन्होंने साफ तौर पर बकर दिया कि उनकी पार्टी इंडिया इत्तेहाद का हिस्सा तो है, लेकिन मगरबी बंगाल में अपने ही बलबूते पर इंतखाब लड़ेगी, किसी और के साथ उसका इत्तेहाद होगा नहीं। कांग्रेस ने मगरबी बंगाल की 42 सीटों में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की बात जो है तृणमूल कांग्रेस की सरबराह के सामने रखी थी, जिससे मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने साफ इनकार कर दिया और ऐलान किया कि उनकी पार्टी अकेली ही चुनाव लड़ेगी। इधर आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ किसी भी इत्तेहाद को खारिज अज़ इम्कान करार देते हुए बताया है कि वो पंजाब और दिल्ली में किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी।
कांग्रेस के साथ इत्तेहाद के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। पंजाब के वजीर आला भगवत सिंह मान ने तो यह भी बताया कि उनकी पार्टी पंजाब हो या दिल्ली अकेले चुनाव लड़ेगी और तैयारी को हतमी शक्ल दी जा रही है। तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बाद जम्मू कश्मीर में भी इंडिया इत्तेहाद में रस्साकशी की बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 नशस्त पर अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करने का बता रही है। कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस दलील को बताया जाता है कि मुस्तरद भी किया है और पार्टी के बमरान पार्लियामेंट इस वक्त ये भी बता रहे हैं कि लोकसभा में जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हलकों की नुमाइंदगी करते हुए ये बता रही है कि उसी पार्टी को सीट मिलेगी जिसका पिछली बार उम्मीदवार जीता था। लेकिन कांग्रेस कहती है कि जम्मू सूबे में उनका तो बड़ा अकाउंट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से बेहतर है, और कश्मीर में भी कांग्रेस को 5 नशस्तों में अपना बराबर हिस्सा है, बराबर उनके वोट हैं। तो फिर ये बयान जो है मुद्दात हैं, उनसे साफ बयान होता है कि इंडिया इत्तेहाद मुश्किल ही में नहीं बल्कि नामुमकिन है। इधर पीडीपी भी अगरचे खामोशी इख्तियार कर रही है, ताहम अंदर की खबरें यही निकल रही हैं कि पीडीपी भी कश्मीर की 3 और जम्मू की 2 पार्लिमानी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने के बारे में संजीदगी से गौर कर चुकी है। अगरचे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इत्तेहाद के हक में हैं, ताहम दोनों पार्टियों की सेकंड लाइन की लीडरशिप इत्तेहाद के हक में बिल्कुल भी नहीं है और कुछ बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, इल्जामात भी देखने को मिल रही है। तो ये सियासत का नया वतेरा, और इस वतेरे के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इंडिया इत्तेहाद कहीं ना कहीं बताया जाता है कि टाइम फिश साबित हो सकता है। वहीं खबरें ये भी हैं कि कांग्रेस ने जब ममता बनर्जी का आज का बयान सुना तो उन्होंने बताया कि राहुल गांधी फिलहाल यात्रा के साथ बिजी हैं, जो उनकी यात्रा बंगाल से होते हुए आगे बढ़ेगी तो जरूर ममता बनर्जी से इस मामले पर बात करेंगे। बात होती है नहीं होती है ये देखना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा सा तजारती वक्फा भी आपको देखना पड़ेगा। हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। समाजी जराइम और उनमें मास्टर भी आया शिकंजे में, मंशियात फरोश को भी पकड़ा गया। ये सब कुछ रहेगा अब तक में एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।